नमस्कार दोस्तों। रवि जाधव निर्देशित फिल्म जिसका टाइटल है मैं अटल हूँ, जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर फिल्माई जाएगी और इसका ट्रेलर अभी हाल ही में जारी किया जा चुका है। तो आइए जानेंगे, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा उनको ये ट्रेलर लगा, क्या उनकी अपेक्षाएँ हैं इस मूवी से। सर, अपना नाम बताइए सबसे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर अब एक फिल्म बन रही है, बायोपिक। और जिसका निर्देशन करने जा रहे हैं रवि जाधव आपके। तो अगर आपने ट्रेलर देखा है तो किस तरीके का आपको ट्रेलर लगा, वो बताएं ज़रा। ट्रेलर बहुत अच्छा है। अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी छवि उसमें दिखाई जा रही है और एक वो योद्धा था जिसने पूरे कांग्रेस के साथ साथ आप कह सकते हैं विपक्ष को अकेले दम पर चलाता था। बीजेपी का जो शुरुआत करने वाला कह लीजिए, या बीजेपी को आज जो मुकाम पर बीजेपी है, वो योद्धा अटल बिहारी वाजपेयी था। और एक विनम्रता थी, सरलता थी, एक उनके अंदर सादगी थी, वो ट्रेलर में देखने को मिल रही है। और उसमें एक सीन बहुत पसंद आ रहा है, जब वो कहता है पाकिस्तान की मुखिया से कि वो कहती है कि हम आपको से शादी करना चाहते हैं, हमें आप कश्मीर दे दीजिए। तो वो कहता है हम आपसे शादी करने को तैयार हैं, लेकिन दहेज में हमें पाकिस्तान दे दीजिए। तो वो जो लम्हा है, इस समय उसकी रील्स भी काफ़ी वायरल हैं और वो सिर्फ एक पार्ट है। तो आप समझ लीजिए पिक्चर में कितना दम रहेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी वो हिंदू शेर है, वो सनातन शेर है, तो वाकई उस पिक्चर पे दम आएगा और ज़्यादा हिट होगी। मैं हूँ अटल, अटल ही नाम ही अटल है, क्या बात। अच्छा, चूंकि ये जो फिल्म बनाई जा रही है वो जो कि बीजेपी के जो लीडर थे, उनके वो प्रधानमंत्री थे। और दूसरी विचारधारा के लोग इसको विरोध कर रहे हैं एक तरफ से, तो उस पर आपको क्या क्या टिप्पणी है? देखिए, विरोध हर चीज़ का होता है और ये कुछ क्षुद्र और विकृत मानसिकता के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध से कुछ नहीं होगा, जितना ज़्यादा विरोध होगा उतना ज़्यादा ये फिल्म हिट होगी। हम तो चाहते हैं राहुल गांधी को खुल के आना चाहिए और कहना चाहिए इस पिक्चर को सब लोग बाइकआउट कर दो, इस पिक्चर को देखना बंद कर दो। नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव पब्लिसिटी। और ये पिक्चर जितना विरोध हो जाए, लेकिन ये पिक्चर हिट होनी है, सुपर डुपर हिट इस पिक्चर के सामने अभी से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र के लिए है। ये एक वो सनातन योद्धा है जिसने अपने दम पर पाकिस्तान को जवाब दिया। और आज जिस मार्ग पे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, वो भी इन्हीं के मार्ग पे चल रहे हैं। तो देश आगे इन्हीं लोगों के मार्ग पे, और मैं हूँ अटल ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लगा आपको इसका ट्रेलर? ट्रेलर काफ़ी बहुत ही अच्छा है। कह नहीं सकते, शब्द नहीं है मेरे पास इस ट्रेलर को देखने के बाद कि कैसे मैं इसका वर्णन करूं। दूसरी बात, इस मूवी की मुझे काफ़ी इंतज़ार रहेगी कि कितना जल्दी ये मूवी थिएटर में लगे और मैं देख सकूं एक महामानव के जीवन से रिलेटेड जो मूवी बनी है अटल। और दूसरी बात है कि अटल जी का ही एक पंक्ति है कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन मेरा परिचय में रग रग हिंदू, जो भी एक पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है। और मुझे उनका कविताएं, वो एक राजनेता के रूप में भी बहुत लोकप्रिय हुए और एक कवि के रूप में भी बहुत लोकप्रिय हुए हैं। और अटल एक ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के सरकार रहते हुए भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, जबकि वो बीजेपी के नेता थे। और आज जिस राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने जा रहा है, उस राम जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष चला था, उसके जो नींव रखे थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। अच्छा, एक तरफ से विरोध भी काफ़ी इस फिल्म का मतलब होने को देखा जा सकता है, क्योंकि जो जिनके ऊपर फिल्माई जा रही है ये फिल्म, वो बीजेपी के नेता थे। और लेफ्ट का इकोसिस्टम तो एकदम से अलग ही बात करेगा इस पर। तो उस पर क्या कहना अटल चाहेंगे? खुद बोले थे, ना मैं बीजेपी का हूँ ना मैं कांग्रेस का हूँ, मैं सबका हूँ। और उनकी विचारधारा ऐसी रही है, वो इतने मिलजुल के रहे हैं ना अपने विरोधियों के साथ भी, कि विरोधी भी कभी उनका खुलकर विरोध नहीं कर पाए। वो सोनिया गांधी हो गए या फिर जो भी कांग्रेस के लीडर हो गए, ये वामपंथ के लीडर हो गए, अटल हर जगह हर खेमे में पसंदीदा व्यक्ति बन के रहे हैं। और हमेशा से उनका बहुत सारी कहानियाँ, बहुत एक बार एक कहानी है, अटल जी जा रहे थे एरोप्लेन से, वो एरोप्लेन डगमगा रही थी, तो उन्होंने आंख बंद कर लिया। जब बगल वाला व्यक्ति पूछता है कि आप सो क्यों रहे हैं, तो जब मैं मरूंगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, एरोप्लेन डगमगा रही इसलिए मैं सो जाता हूँ। तो काफ़ी मज़ेदार कहानियाँ उससे संबंधित है। मुझे उम्मीद है इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें देखने के लिए मुझे मिलेगी और काफ़ी अच्छा फिल्म होगा। उसका ट्रेलर देख के ही मुझे लग रहा है।
काफ़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बता दी और भी लोगों से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। यही बोलना चाहेंगे कि ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि मूवी भी उतनी इफेक्टिव होगी जितना ट्रेलर है। और एक बायोपिक है तो उम्मीद की जा सकती है कि बायोपिक को अगर हम उस इंसान को पर्सनली नहीं जानते और हमारा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ उस व्यक्ति से और उस व्यक्ति का नाम इतिहास में दर्ज है, तो हाँ बिल्कुल एक उम्दा मूवी होने वाली है। और उनके जीवन से रिलेटेड सारी वो कहानियाँ और सारे वो लम्हे यहाँ पर दिखाए जाएंगे मूवी में, जो दिखाने चाहिए और उससे हम प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे। बायोपिक का अर्थ ही यही होता है कि कोई इंसान ने अगर अपने जीवन में बहुत अच्छा अचीव किया है तब उसकी कहानी दिखाई जाती है एक फ़िल्म के रूप में, एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में। तो हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और ट्रेलर बहुत शानदार है, तो मूवी भी बहुत उम्दा होगी, बहुत गज़ब की होगी। मैं अटल हूँ जिसका भी ट्रेलर जारी कर दिया गया है, आपने वो ट्रेलर देखा है, आपको कैसा लगा जी, वो ट्रेलर बताएं तो आप। मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मैंने वो ट्रेलर में देखा कि एक महिला है जो पाकिस्तान की हैं, वो कह रही हैं कि मुँह दिखाई में हमें कश्मीर चाहिए, तो अटल जी कह रहे हैं कि दहेज में हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए। और एक उनकी कविता मुझे याद आती है, जैसा कि अभी हम सभी युवाओं के बीच में भी इतनी निगेटिविटी हो गई है, हम तुरंत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो मैं उनको अगर ये मूवी बहुत देखना चाहती हूँ, मतलब दिल से देखना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इस मूवी को देखूँ। उनकी एक कविता है कि चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कर्म पथ से हटूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, रार ठानूंगा नहीं। मैं थोड़ा सा गलत हूँ, थोड़ी गलत हो गई हूँ उस लाइन में, मुझे कविता ठीक से याद नहीं आ हार रही। नहीं मानूंगा, रार नहीं नहीं ठानूंगा, पर जो भी काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो बहुत वही, खूबसूरत। ये हम युवाओं के लिए तो बहुत प्रेरणादायक होने वाली है। इस मूवी का मुझे बहुत इंतज़ार है, बेसब्री से इंतज़ार है। बस ये मूवी जल्दी से आ जाए। ट्रेलर तो बहुत ज़बरदस्त है। और रही पंकज त्रिपाठी जी इसकी अहम भूमिका इसमें निभा रहे हैं। तो वो तो मेरे पसंदीदा एक्टर हैं, मैं काफ़ी उनको पसंद करती हूँ। और अटल जी तो हमारे फेवरेट हैं। तो ये देखना होगा कि मूवी तो बहुत अच्छी होगी। ये तो मतलब गारंटी दे रहे हैं हम लोग सारे कि मूवी बहुत अच्छी होगी। बस मूवी जल्दी से रिलीज़ हो जाए और हम थिएटर में पहुंच बस मूवी हो रही है 19 जनवरी को, जाइए आप सभी मूवी देख कर आइए।